वहीं लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य का भी कांग्रेस पर हमला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है और लिखा है, पाकिस्तान का भी इसमें जिक्र किया, कहा कांग्रेस का दूसरा देशद्रोह है। पाक ने कब्जाया कश्मीर का एक हिस्सा, अपनी जाबाज सेना ने पाक को खदेड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था सरेंडर, नेहरू के कारण बना पीओके। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर निशाना, लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। एक और उन्होंने पोस्ट किया है, उसमें लिखा है, कांग्रेस का दूसरा देशद्रोह, पाक ने कब्जाया कश्मीर का एक हिस्सा, अपनी जाबाज सेना ने पाक को खदेड़ा था। तुषार श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा और पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पोस्ट जो है वो यही इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस को घेर रहे हैं डिप्टी सीएम। बिल्कुल, देखिए, जवाहरलाल नेहरू को सीधे तौर पे कांग्रेस के साथ साथ जोड़ते हुए उन्होंने घेरा है और साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान ने भारत का एक हिस्सा कांग्रेस के शासनकाल में ले लिया था, जबकि जो भारतीय सेना है उसने दमदारी से अपने जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे, पाकिस्तान के सेना के लोग थे, उनको पीछे धकेल दिया था। फिर भी पाकिस्तान ने जो कांग्रेस की सरकार में ले लिया था। लेकिन आप साफ तौर पे देखिए कि इस बार फिर से अगर देखिए तो जो मुद्दा चल रहा है, राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, देखिए 2027 का यूपी में चुनाव है और उससे पहले एक बार फिर से जो मुद्दा है वो भारत पाकिस्तान मुद्दा आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत के बाद अगर देखा जाए तो ये मुद्दा इस वक्त एकदम सबसे अधिक ज्वलंत मुद्दा है और यही इस वक्त चल रहा है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर कोई और भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, वो सीधे सीधे पाकिस्तान पर हमला करते हुए कांग्रेस को घेरने का पूरा काम कर रहा है। अभी इससे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो भी देखिए जो फोनों पे फोन दे रहे थे, उन्होंने भी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास और इसीलिए इस तरह के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, चाहे वो संगीत सोम के बयान की बात करें या फिर केशव प्रसाद मौर्य के बयान की बात करें। केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ बने रहिए। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कांग्रेस को लेकर और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है कि पाक ने कब्जाया कश्मीर का एक हिस्सा और अपनी जाबाज सेना ने पाक को खदेड़ा था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था सरेंडर और नेहरू के कारण ही बना है पीओके। देखिए, ये सब 2 रुपए के ट्रोल हैं जिनका नाम ले रही हैं आप। 2 रुपए वाले ट्रोल हैं, कट पेस्ट फोटोशॉप वाले हैं। ये दुनिया जानती है सब फ्रॉड हैं, झूठ बोलते हैं, सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। सबको पता है इतिहास क्या है। ये गद्दारों की पार्टी से है ना, ये अंग्रेजों के साथ भारतीयों के खिलाफत करते थे ना, ये जंग आजादी में अंग्रेजों के साथ खड़े रहते थे, फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ गवाहियां देते थे, मुखबिरियां करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भर्ती करते थे। लेकिन अखिलेश जी, क्यों ये बार-बार सवाल उठाए जा रहे हैं? सरकार तो इनका यही काम है ना, क्योंकि ये खुद फ्लॉप है, ये खुद फ्लॉप है। पूरी बीजेपी ट्रंप को डिफेंड करने में लगी है। अरे भाई, ट्रंप बार बार बोल रहा है कि हमने सीज फायर कराया, तो रूस का राष्ट्रपति ने बोल दिया ट्रंप ने। अखिलेश जी, ऐसा नहीं लग रहा कांग्रेस इसको एक मुद्दा बना लिया है? क्या होता है, भला सेंटेंस तो पूरा हो जाने दिया करें जी। तो जब किसी को सिर्फ इन लोगों को असत्य बोलना, ये बोलने में क्या था कि भाई ट्रंप जी आपने नहीं सीज फायर कराया, हमने किया है, इतना बोलने में क्या तकलीफ है पूरी बीजेपी को? वो देश का अपमान कर रहा है, आप लोगों का भी खून नहीं खोल रहा है। वो रोज बोल रहा है, बीजेपी इतना बोलने में क्या जाती है, मोदी जी को इतना बोलने में क्या जाता है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन सा इंटरेस्ट है जिस कारण से मोदी इतना डरे हुए दबे हुए हैं अमेरिका से, नहीं बोल रहे हैं? ये इंटरेस्ट पता करिए, किस कारण से ट्रंप को डिनायल नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है? ये बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, बहुत बड़ा सवाल है कि ट्रंप हमारे देश को बार बार अपमानित कर रहा है और मोदी जी और पूरी बीजेपी उसका डिनायल करने के बजाय उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या कारण है? कौन सी ऐसी बात है जिससे ये मोदी जी दबे हुए हैं? ये देश के लिए बहुत खतरनाक लक्षण है। आगे पता नहीं क्या क्या वो करता जाएगा, कराता जाएगा और बीजेपी पूरी ट्रंप का गुण गाने में लगी। अरे भाई, आपने अगर सीज फायर किया है
तो इतना तो बोलो कि मेरे मित्र ट्रम्प मैंने खुद किया है, आपने नहीं कराया है। इतना बोलने में क्या जाता है? ठीक है। एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी बने रहे हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है एसएन सिंह जी। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमेशा झूठ बोलती है बीजेपी, और ट्रंप का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि क्यों प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने ही सीज फायर कराया है, क्यों इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, दो चीजें देखिए, आप अपने वाले को सही नहीं मान रहे हैं और दूसरे को सही कौन मानता है? जिसको देश के साथ गद्दारी करना होता है, जिसको भारत की सेना पे भरोसा नहीं है, भारत के गृह मंत्री पे भरोसा नहीं है, भारत के डीजीएमओ पे भरोसा नहीं है, भारत के रक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं है, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी खुले मन से कह रहे हैं कि ये कोई मध्यस्थता नहीं किया। और हम कह रहे हैं इन लोग के तो सबसे चहेते शहबाज शरीफ जी, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी स्वीकार लिया कि ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करके हमारे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि हमेशा अपने पे भरोसा करना चाहिए, और जो भी अपने पे भरोसा नहीं करता है, दूसरे पे भरोसा करता है, ये माना जाता है कि वो अपने वचनों से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। अपनों पे भरोसा आपको नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं हो रहा है? देखिए, हमें तो पूरा भरोसा का है, तो कि वो ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। देखिए, पूरा ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ट्रम्प को डिफेंड कर रहे हैं। अरे भाई, वो हम बार बोल चुका वो कि हमने मध्यस्थता की और डांट के सीज फायर कराया है, ये भी नहीं बोल रहे हैं। कहोगे तो ट्रम्प झूठ बोल रहे हो, मोदी जी सही बोलेंगे, मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये पूरी बीजेपी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जान लीजिए। क्यों? एक छोटा सा इसका रिएक्शन ले लेती हूँ एसएन सिंह जी, छोटा सा रिएक्शन। देखिए, अखिलेश जी को जरूर आप मोदी जी क्यों ये झूठ कौन बोल रहा है? अरे खुले मन से कहा जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है अखिलेश प्रताप जी, एक मिनट जल्दी से रिएक्शन बोल रहे हैं। किस तरह से कहा जाए ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं? आप स्वीकारिए तो कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको ट्रम्प पे क्यों भरोसा आ रहा है? भारत की सेना पर क्यों नहीं भरोसा आ रहा है? भारत के डीजीएमओ पर भरोसा क्यों नहीं? क्योंकि जानते हैं होता क्या है कि कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जिनको भारत के राष्ट्रीय विचारधारा से मतलब नहीं होता है। जब सुभाष चंद्र बोस जी भारत के राष्ट्रीय विचारधारा के साथ आगे बढ़ने लगे तो उसके विरोधी हो गए, आगे सरदार पटेल जी के विरोधी हो गए, फिर बाबा साहब के विरोधी हो गए। अब जब भारत के सभी लोग भारत की बात कर रहे हैं तो इस समय भी ट्रम्प इनको अच्छा लग रहा है। अरे आप विश्वास तो करिए कि भारत की सेना कह रही है, डीजीएमओ कह रहे हैं, मैं खुले मन से आपके चैनल पर कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ कि आदरणीय अखिलेश जी, ठीक है एसएन सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी वक्त के साथ क्योंकि समय कम है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।